हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा, स्टूडेंट क्लास 10 उत्तराखंड बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एसएसटी के यानी सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम के पैटर्न जो है इस बार चेंज है, तो चेंज पैटर्न के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उन पे आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। इन सभी क्वेश्चनों को आप प्रिपेयर कर लेना, एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि पेपर में आपको क्वेश्चन का कुछ नहीं पता कहाँ से आ जाए, तो इन सब क्वेश्चनों को आप जरूर देख लें ताकि एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल जाएगी। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। ठीक है, देखते हैं नंबर 1 क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, तो चैनल पे नहीं है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इस तरीके का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे और आप लेटेस्ट अपडेट रहेंगे। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चिकित्सा में DRABC से क्या तात्पर्य है, इसको आपको समझाना है। इंग्लिश मीडियम वाले नीचे देख लेंगे क्वेश्चन, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं पढ़ रहा हूँ। फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों ने वियतनाम में किस स्कूल की स्थापना की, इस स्कूल की मुख्य विशेषताएं क्या थी। व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, यानी जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था उसको आपने बताना, उसके मेन कारण क्या थे, उसको क्लैरिफाई करके आप बताएंगे। भारत कृषि की प्रमुख समस्याओं के विषय में विस्तार पूर्वक आपको लिखना है। भारतीय कृषि पर आधारित प्रमुख उद्योगों के नाम आप बताएंगे और उनको महत्व को स्पष्ट करेंगे। वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख कठिनाइयाँ कौन कौन सी हैं आपने बताना है। व्हाट इज मीन बाय मल्टीनेशनल कंपनी, व्हाट आर देयर फंक्शन इन मॉडर्न इकोनॉमी, ये आपने बताना है। ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या है, इसका आपने बताना है। रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की है। नवीनीकरण योग्य संसाधन है, नवीनीकरण योग्य संसाधन उदाहरण सहित आपने समझाने हैं। व्यापार संतुलन क्या है, ये आप बताएंगे। कुछ ऐसे कारकों की चर्चा कीजिए जिनसे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। भारत के लोग रोल एक्ट का विरोध क्यों थे, स्पष्ट करना है आपको इसको। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं, समझाना है आपको। भारत में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में संकेंद्रित है, क्यों। आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का उल्लेख करना है आपको। सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, उदाहरण भी दीजिए आप। दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है, इसको आपने बताना है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के कार्यों की आपने विवेचना करनी है। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वह सरकार का गठन करता है। लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई, इसके विकास के बारे में पता लगाइए। प्राथमिक चिकित्सा में DRBA से क्या तात्पर्य है, समझाइए। ठीक है, पहले आपको फुल फॉर्म बतानी थी, अब यहाँ तात्पर्य बताना है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संचार योजना के विषय में लिखिए। 1718-19 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के परिणामों का विस्तृत वर्णन कीजिए। वियतनाम में साम्राज्य विरोधी संघर्ष में महिलाओं की क्या भूमिका थी, विस्तार पूर्वक लिखना है आपको। सत्याग्रह के विचार से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट करना है। प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ है। राजनीतिक दलों के सामने विभिन्न चुनौतियां क्या हैं, उल्लेख कीजिए, ये आपको बताना है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को निम्नलिखित मुद्दों पर संरक्षण की आवश्यकता है। मजदूरी, सुरक्षा, स्वास्थ्य उदाहरण सहित व्याख्या करनी है आपको। भारत रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नियंत्रण रखता है, इस सब चीज़ को आपको बताना है। वस्त्र उद्योग श्रमिकों, भारतीय निर्यातकों और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा ने किस प्रकार प्रभावित किया है, ये आप बताएंगे। लोकतंत्र की किन्हीं 2 चुनौतियों का उल्लेख करिए। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। UNDP का पूरा नाम क्या है, ये आप बताना है। राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति के 2 सदस्यों के नाम आप बताएंगे। राष्ट्रीय कैडेट कोर का गठन किस वर्ष हुआ। खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दीजिए। 18वीं सदी के मध्य से लंदन की आबादी क्यों फैलने लगी, कारण बताना है आपको। संघवाद क्या है, संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के उद्देश्यों की आपने व्याख्या करनी है। बैंक से आप क्या समझते हैं। आधुनिक युग में बैंकों की 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए। विश्व व्यापार संगठन WTO क्या है,
इसके प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका है? समरूप समाज को परिभाषित कीजिए। व्हाट डज सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स, इसको आपने बताना है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से क्या अभिप्राय है? भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, ये आपको बताना है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? कॉर्न लॉ क्या है? इसके निरस्त होने के बाद ब्रिटेन में खाद्य समस्या को हल किस प्रकार हुआ? 19वीं सदी के मध्य में मुंबई की आबादी में भारी वृद्धि हुई, ऐसा क्यों? 19वीं सदी में भारत में मॉडर्न संस्कृति ने महिलाओं को किस प्रकार प्रभावित किया, ये आपको बताना है। प्रेमचंद्र द्वारा लिखित सबसे प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? यह कब प्रकाशित हुआ? भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 को पारित करने के किन्हीं दो कारणों के उल्लेख करना है आपको। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से अधिक उपयोगी है, कोई 3 कारण आपने देने हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से क्यों बेहतर है? 3 कारण दीजिए। संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन नियोजन की प्रक्रिया के सोपान चरणों का उल्लेख आपने करना है। नदियों का जल प्रदूषित कैसे होता है? इस प्रदूषण को कम करने के उपाय बताने आपने। सत्ता के विकेंद्रीकरण की दृष्टि से 1992 में संविधान संशोधन के किन्हीं 4 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। किन्हीं 4 संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। बाल लिंग अनुपात से क्या अभिप्राय है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है? राष्ट्रीय सेवा योजना कब शुरू हुई? 18वीं सदी के मध्य में लंदन की आबादी में क्यों फैलने लगी? रिपीटेड है, बता दिया मैंने आपको। महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति है, प्रेस और सामूहिकता के लिए कीजिए। परिवहन व संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहे जाते हैं? स्पष्ट कीजिए। गिरिमिटिया श्रमिक का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? 19वीं सदी के भारत में मुद्रण संस्कृति ने महिलाओं को किस प्रकार प्रभावित किया? स्पष्ट करिए। देश के आर्थिक विकास में रेल परिवहन की भूमिका स्पष्ट कीजिए। व्यापार से आप क्या समझते हैं? स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट करिए। खोज तथा बचाव दल से कार्यों का उल्लेख करना है आपको। उत्तराखंड राज्य में भवन निर्माण हेतु क्या क्या सावधानियां अपेक्षित हैं, ये आप बताएंगे। 19वीं सदी में राष्ट्रीयवाद के विकास के लिए यूरोप में कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, ये आपने बताना है। संविधान की संघीय व्यवस्था क्या है? इसकी मुख्य विशेषताओं को वर्णन करना है आपको। इन सभी क्वेश्चनों को आप देख लीजिएगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। भारत में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, वर्णन करना है आपको। असंगठित क्षेत्र वाले श्रमिकों के संरक्षण के उपाय बताने। विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं, इस कथन की व्याख्या कीजिए। शहरीकरण से क्या अभिप्राय है, ये आपने बताना है। भारत के एक प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र का नाम आप बताएंगे। 19वीं सदी में भारत सूती कपड़ा उद्योग में गिरावट के मुख्य कारण क्या थे, ये आपने बताना है। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, ये आपको बताना है। तो आज के इस वीडियो में ये क्वेश्चन है जिनको आपको प्रिपेयर करना है, पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ है। इन क्वेश्चनों को अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे और आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। तो इस वीडियो में सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उनको आप देख लीजिएगा। मैप वगैरह सभी वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।